हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इजी मैथ्स। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में है 8 से लेकर 9th, 10th, 11th, 12th, तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ऑल पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज। जी हाँ, सभी बहुपद सर्व समीकरणों के बारे में। और ये जो सर्व समीकरण हैं, आइडेंटिटीज हैं, आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी समय यूज हो सकती हैं। मतलब आपको इनका नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से या स्टूडेंट्स की क्लास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक आइडेंटिटी को, एक एक सर्व समीकरण को अच्छे ढंग से समझते रहिए क्योंकि नॉलेज इज अ पावर। सीखने की इच्छा, तीव्र इच्छा हर आदमी को अपनी मंजिल पर पहुंचा देती है। तो आइए आज हम भी शुरू करते हैं। ऑल पॉलिनोमियल्स आइडेंटिटीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो पढ़ता है वो जानता है, जो यूज करेगा वही पहचानता है। तो देखिए हमारे पास है फर्स्ट आइडेंटिटी जो बहुत ज्यादा यूज होती है, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। देखिए बहुत ज्यादा यूज होता है होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का वर्ग। ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर बात याद रखनी है कि यहां पर प्लस है तो यहां सभी जगह प्लस होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर पर वो होता है, देखिए हमारे पास होता है वो होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी का वर्ग। देखिए ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर। अब यहां माइनस है, याद रखना है, यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स। यहां माइनस है तो यहां पर भी माइनस होगा। देन वी कैन राइट हियर 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान है। ये जो आइडेंटिटीज हैं हर जगह यूज होती हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, अलजेब्रिक हो, कहीं ना कहीं या फैक्टराइजेशन करनी हो, वहां पर बहुत काम की हैं। तो इनको दिमाग में रखना है, याद करना है, बहुत ही आसान है। आइए अब चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर ही हो जाता है। देखिए हमारे पास है ये a प्लस बी इंटू, अब देखिए क्या किया, a प्लस बी ये वाला और साथ में ले लेना हमने ये a माइनस बी। अब हमने होल स्क्वायर यूज नहीं किया, बट आगे देखिए क्या आएगा। इसका हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू, अब दोनों को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बहुत बार यूज होती है ये आइडेंटिटी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी इन आइडेंटिटीज का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 4 नंबर पर, तो आगे हमारे पास है 4 नंबर पर। देखिए ये है जो आपने पूरा कर लिया उसी का ही, a प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। बहुत कम सुना होगा स्टूडेंट ने इसके बारे में। तो देखिए हमारे पास है ये माइनस, ये होता है होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। देखिए इसी का यूज किया, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी माइनस होल स्क्वायर a माइनस बी, इसी का यूज करके हमारे पास बन जाता है ये हो जाता है हमारे पास 4ab। बहुत आसान है। अब 5वें नंबर पर हमारे पास आता है ये, धीरे धीरे बढ़ता जाता है कार्बन। अब देखिए हमने किया है a प्लस बी, अब इससे आगे हम और करेंगे। अब स्क्वायर था ए प्लस बी, अब सी भी यूज हो जाएगा। देखिए कैसे,
ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, पहले अभी आपने ए बी का किया, अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये भी, साथ में जैसे लिखा वैसे ही करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और साथ में इसके आगे नीचे यहां आएगा नहीं, तो यहां पर हमारे पास हो जाता है ये प्लस हमारे पास आ जाएगा ये। देखिए हमारे पास होता है ये, इसके बाद 2ab प्लस, अब देखिए क्या 2ab ये दोनों ले लिए प्लस 2, अब b तक हो गया था, अब b को फिर लेना है, b और c, और प्लस लास्ट में आएगा 2, अब c तक था तो c और a साथ में लेना है। तो ये हमारे पास हो गया होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर क्या बात मुश्किल आती है किस प्रकार की, कि साइन की दिक्कत होती है। अगर यहां पर माइनस स्टूडेंट गलती कहां करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, मैं वो बताता हूं आपको कि गलती कहां होती है, कि जब माइनस आ जाता है इसमें, वहां साइन में गलती कर देते हैं। तो एक बार हम माइनस वाला कोई एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इस आइडेंटिटी के बारे में। देख लीजिए, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि इसको हम कैसे करेंगे। अब ये माइनस का अगर हमारे पास आ जाता है, आइडेंटिटी वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। इसी का हम क्वेश्चन देखते हैं, इसी आइडेंटिटी का हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके लिए देख लीजिए, कोई भी हमने क्वेश्चन ले लिया, ये x माइनस 2y और ले लिया माइनस z होल स्क्वायर। जी हाँ, होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2y माइनस z। अब इस माइनस का यूज करना है इस आइडेंटिटी को यूज करके। देखिए हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है a स्क्वायर, तो a यहां पर x है, x का स्क्वायर आ गया प्लस, और यहां पर है माइनस। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने प्लस का तो प्लस ही रखना, अब ये माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस 2 बाय स्क्वायर। यहां गलती नहीं करनी है, यहां पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखना है ऐसे, फिर गलती नहीं होती है। अब देखिए माइनस, अब फार्मूले में क्या है प्लस, तो हम यहां प्लस लिखेंगे। अब माइनस जेड, तो हम क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट में लिखेंगे, बस इतना सा काम है। आगे हमारे पास है 2ab मतलब प्लस 2a, यहां पर क्या हमारे पास x, देन b हमारे पास है माइनस 2 बाय, बस साइन का याद रखना है, साइन की गलती ना हो। देन उसके बाद साइन रखिए या दिमाग में, देन उसके बाद हमारे पास है 2bc, तो b हमारे पास है माइनस 2 बाय, और c हमारे पास है माइनस का z, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है प्लस 2ca, तो 2c माइनस z है, और a यहां पर है x, ये आगे हमारे पास। अब देखिए मैं बता रहा हूं यहां पर कि अगर आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, चाहे साइन किसी का भी हो, आइडेंटिटी सेम रहेगी। अगर इसका आप यूज करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बनता है, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y माइनस z होल स्क्वायर। तो हम होल स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं माइनस यूज करके। देखिए हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये प्लस, स्टूडेंट गलती करते हैं माइनस लिख देते हैं। देखिए हमारे पास है ये माइनस का होल स्क्वायर, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस। देखिए हमारे पास है माइनस का स्क्वायर फिर प्लस, तो z का स्क्वायर हमारे पास z स्क्वायर ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये प्लस, और पहले उससे बात है कि हमने देखना है कि प्लस तो है
लेकिन ब्रैकेट में माइनस भी है, सबसे पहले माइनस को मल्टीप्लाई करना है, चिन्हों को मल्टीप्लाई करना है बस, प्लस माइनस माइनस, देन वी कैन राइट हियर माइनस, अब डिजिट मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4, और ये x और y जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x y। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ये, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 टू द 4, और y और z एज इट इज आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ये प्लस माइनस, तो यहां आ गया माइनस, और 2 का 2 एज इट इज आ गया, और z और x। तो देखिए ये हमारे पास होगी है, हमने a प्लस बी प्लस की c होल स्क्वायर, इसको हमने अभी सॉल्व कर लिया विद एग्जांपल, माइनस यूज करके, ताकि माइनस की आपकी गलती ना हो। मैंने डीपली आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में आया है वेल एंड गुड, नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार जरूर देखिए। और देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास बनती है 6 नंबर पर जो आता है वो हमारे पास है, अब हमने स्क्वायर का सारा ही खत्म कर दिया है, अब बचेगा हमारे पास क्यूब का। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी भी देखिए हमारे पास है a प्लस बी, हम करेंगे होल क्यूब ऑफ a प्लस बी। देखिए यहां पर प्लस लिखा है तो सिंपल सी बात है प्लस वाला ही यूज होगा। a क्यूब यहां याद रखना है, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab इंटू a प्लस b। देखिए सभी जगह प्लस है, कोई झंझट ही नहीं है, सिर्फ अपने वैल्यू को याद रखना है। अब इसी आइडेंटिटी को अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, अगर इसी का यूज करना है, आपके पास क्वेश्चन फाइंड करने के लिए है आपके पास ये 100 प्लस 3 होल क्यूब, तो इस टाइम बचाने के लिए अगर आपने यूज करना है तो इसका हम यूज ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसी आइडेंटिटी को आप लोग जो हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, a से 7 करेंगे जब तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर और b और प्लस, देखिए अब b के साथ करना है 3a ऐसे रहेगा और b के साथ करेंगे b को तो b स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऑपरेट करके मैंने एक और आइडेंटिटी बना दी, आप इजीली इसका भी यूज कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है इसी आइडेंटिटी से एक और आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर आपके पास दे रखा हो एग्जाम में कि a प्लस बी जो है 3 है और a b जो है वो 4 है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? देखिए सिंपल, और आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो उसके लिए फार्मूला बन जाता है यहां से, कौन सा, यहीं से उठा लेंगे हम, क्या हम लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब लिखेंगे और इसी को यहीं से उठा लिया। अब क्या करेंगे, कहां लेके जाना है, जो स्टेप रह गया ये वाला पूरा ही उठा के ले जाना हमने इस तरफ को। देखिए यहां पर है a प्लस बी होल क्यूब ऑफ a प्लस बी। अब ये प्लस है, जब इस तरफ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो देखिए ये वैल्यू आप यहां पर यूज करिए, a b 3 लिखिए और सॉरी a प्लस बी 3 यहां पुट करेंगे, a b यहां पुट करेंगे, a प्लस बी यहां पुट करेंगे, इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो ये आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए एक से मैंने 3 आइडेंटिटी आपको समझा दी है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। हमारे पास हो गई थी 6, अब 7 नंबर पर हमारे पास आता है, देखिए a माइनस बी, यस होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। अब माइनस है, इसकी तरफ ध्यान देना है, अगर माइनस हो तो क्या करना है, ये हमारे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। कुछ भी नहीं किया, जैसे था वैसे ही लिख दिया, सिर्फ माइनस ही लिखा, बाकी वही आइडेंटिटी है जो प्लस वाली थी। अब इसी को भी हम ऑपरेट करके लिख देंगे। देखिए कैसे, हम लिख देंगे a माइनस बी होल क्यूब, टाइम बचाना है तो ये जो भी आइडेंटिटी बन रही है इसको लगाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए माइनस 3, अब a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा और b ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर नेक्स्ट हो जाता है माइनस माइनस, देखिए ये माइनस 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 प्लस, हमारे पास आ गया 3a। अब इस b को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, ये आगे ऑपरेट करके आइडेंटिटी।
मैक्सिमम इसी को लगाइए, ऑपरेट करने के बाद जो हमारे पास है ये याद रखिए, इसको लगाएंगे तो जल्दी से आपका सोल्यूशन हो जाएगा, टाइम बचेगा। देन नेक्स्ट हम इसी आइडेंटिटी से माइनस वाली भी बनाएंगे। देखिए ये वाला चीज है, हम इसको लिख लेंगे यहां पर a माइनस बी, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी आइडेंटिटी से इसको बना रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमारे पास लेफ्ट साइड में है a माइनस बी, मतलब होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। अब ये माइनस था, इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये हमारे पास इसी से एक और आइडेंटिटी बन गई है, और ये आइडेंटिटी मैक्सिमम यूज होती है ये भी कब, जब आपके पास दे रखा हो a माइनस बी, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, मान लीजिए 6 दे दिया है और a b आपके पास 7 दे दिया है, तो यहां पर सिर्फ वैल्यू ही पुट होगी और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और 9th क्लास में तो है ही ये एक्सरसाइज 2 चैप्टर पॉलिनोमियल, आपको 10th क्लास में भी यूज होता है, 8th क्लास में भी यूज होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लास्ट आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं इस वीडियो की। ये हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस 3abc। अब ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास होता है a प्लस b प्लस c इंटू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, इसके बराबर होता है ये। अब दोबारा फिर देख लीजिए इसी आइडेंटिटी को, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। अगर इसी आइडेंटिटी में अगर आपके पास दे रखा है क्या, देखिए ये बड़ा जरूरी है, इफ अगर आपके पास दे रखा है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन आपके पास हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाता है 3abc। तो स्टूडेंट्स ये थी पॉलिनोमियल की सारी आइडेंटिटीज, सर्व समीकरण। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इसी प्रकार का मैथ को इजी बनाने वाला कंटेंट लेकर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करें और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।